नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब कमज़ोर होने के बावजूद इस समय डिप्रेशन के रूप में तेलंगाना के उत्तर पश्चिमी हिस्सों और इससे सटे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन पर है और धीरे धीरे पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये सिस्टम आगे जाकर इस तरह से उत्तरी कोंकण गोवा और इससे सटे गुजरात के ऊपर पहुंचेगा। जब गुजरात के ऊपर पहुंचेगा उस दौरान इसकी इंटेंसिटी लो प्रेशर की हो चुकी होगी, यानी कमज़ोर हो चुका होगा, लेकिन इसके री इमरजेंस की आशंका है। यानी कि जब ये गुजरात के सौराष्ट्र रीजन को पार करने के बाद अरब सागर में पहुंचेगा तब ये फिर से अपनी एनर्जी वापस गेन करेगा, क्योंकि सी एरिया पर इसको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी और सी सरफेस कंडीशंस या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इसकी राह में बहुत बाधा नहीं बनेंगी। इसी वजह से इसके लो प्रेशर के बाद फिर से री इमरजेंस यानी डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनने की आशंका है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये वापस नहीं लौटेगा। जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में, इसी दिशा में आगे जाएगा और इसकी वजह से तमाम पाकिस्तान के तटवर्ती रीजन और ईरान के तटीय इलाके प्रभावित हो सकते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की आशंका फिलहाल अभी के तौर पर जो मॉडल का प्रोजेक्शन है नहीं नज़र आ रही। बादलों की ताज़ा स्थिति हम देखते हैं और भारत में किन इलाकों में इसके प्रभाव से बारिश होने की संभावना इस समय नज़र आ रही है, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। बीते 24 घंटों के दौरान तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में, तटवर्ती आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई है। और बारिश की जो ये गतिविधियां हैं इन भागों में अगले 48 से 72 घंटों तक जारी रहेंगी, क्योंकि सिस्टम ऐसे धीरे धीरे मूव कर रहा है। आज 28 सितंबर है, 30 सितंबर तक ये गुजरात पर ही पहुंचेगा। यानी 3 दिन की जर्नी अभी महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के बीच इसको तय करनी है और इन 3 दिनों के दौरान इसका इम्पैक्ट इन सभी भागों में जारी रहेगा। अरब सागर से मॉइस्चर ये पुल कर रहा है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर इसके साथ चल रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रल इंडिया में और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा का जो क्रम है वो बना हुआ है। हवाएं भी काफ़ी अच्छी रफ्तार में चल रही, कई जगहों पर 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके आसपास के रीजन्स में खासतौर पर इस समय तेलंगाना और मराठवाड़ा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के इलाकों पर इसका प्रभाव है। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में और उत्तर पश्चिमी इलाकों में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ये स्थिति है। रेनफॉल का फिगर भी हम बताएंगे आपको, पिछले 24 घंटों में कहाँ पर किस तरह की बारिश दर्ज की गई, इसके इम्पैक्ट से इन भागों में, खासतौर पर सेंट्रल और साउथ पेनिनसुलर रीजन में। और अब हम जान लेते हैं इसके आने वाले दिनों में संभावित इम्पैक्ट की, यानी कि किस दिशा में आगे ये बढ़ेगा और किस तरह से इसका इम्पैक्ट भारत के क्षेत्रों पर दिखाई देगा। तो आप इस समय देख सकते हैं तेलंगाना के ऊपर है और इसका इम्पैक्ट जो है इन भागों में लगातार बना हुआ है। और आने वाले समय की अगर हम बात करें 29 सितंबर, 30 सितंबर और उसके बाद 1 और 2 अक्टूबर की, तो यहाँ पर अनुमान यह है कि पश्चिमी दिशा में और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये सिस्टम उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा होते हुए गुजरात के पूर्वी भागों और इससे सटे सौराष्ट्र से होते हुए इस तरह से आगे निकलेगा। और इसी वजह से ये जो समूचा रीजन है महाराष्ट्र का, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा का पूरा रीजन, साथ ही साथ मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी इलाका, साथ ही गुजरात का पूर्वी और सौराष्ट्र तथा कच्छ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और समूचा भारत का ये कोस्टल रीजन, इन सभी भागों पर इसका इम्पैक्ट दिखेगा। और इन भागों में 30 सितंबर तक व्यापक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद देखिए किस तरह से इसका री इमरजेंस हो रहा है अरब सागर के उत्तर पूर्वी भागों में सौराष्ट्र को पार करने के बाद। और इसका इम्पैक्ट जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तब जो पाकिस्तान का कराची और हैदराबाद रीजन है, ये हैदराबाद रीजन है, कराची और क्वेटा तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन क्वेटा तक बहुत बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन ये जो रीजन है तटवर्ती, इन भागों में हवाओं की रफ्तार बढ़ जाएगी और कोस्टल रीजन में कई जगहों पर यहाँ पर पाकिस्तान के दक्षिणी भागों में बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ हमें ईरान में भी अनुमान ये है कि ईरान पर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। ये ईरान का कोस्टल रीजन है, यहाँ पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बारिश की जो इंटेंसिटी है वो मध्यम से भारी हो सकती है। हवाओं की रफ्तार लगभग 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे कोस्टल रीजन में हो सकती है। फारस तक इसका इम्पैक्ट दिखेगा और आसपास के तमाम शहरों में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की आशंका फिलहाल नहीं है। हालांकि ये जैसा कि मैंने बताया, अरब सागर में पहुंचकर इसके फिर से एनर्जी गेन करने के प्रोसेस के पहले इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो भारत के तमाम इलाकों में लगातार बरकरार रहेगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन के ये कोस्टल पार्ट्स में और सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों में मुख्यतः इसका इम्पैक्ट इन्हीं भागों पर रहेगा। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर अगर हम बात करें, उत्तर भारत में
बादल ज़रूर इसके प्रभाव से कुछ आने शुरू हो चुके हैं इन भागों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तरी मध्य प्रदेश में और साथ ही पूर्वी राजस्थान तो प्रभावित है ही है। लेकिन जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, एनसीआर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन, इन भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान हमें मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम दिखाई दिया। आज भी सुबह से आसमान साफ है, बादल बहुत ही कम हैं या छिटपुट कहीं कहीं पर देखे जा रहे हैं, हल्के बादल ऊंचाई वाले, जिनसे बारिश की उम्मीद नहीं है। लेकिन जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और कल 29 सितंबर को, उसके बाद 30 सितंबर को इसका जो प्रभाव रहेगा गुजरात के करीब पहुंचेगा, तब इसके साथ ही साथ इसके अलावा एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बे बंगाल में बन रहा है, उत्तरी और मध्य बंगाल की खाड़ी में। और इसी वजह से उम्मीद यह है कि मॉइस्चर जो है पूर्वी दिशा से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी 29 और 30 सितंबर से बढ़ जाएगा, जिसके कारण 29-30 सितंबर से यहाँ पर भी कुछ इम्पैक्ट मौसम में बदलाव के रूप में हमें दिखाई दे सकता है। और इसका जिस तरह का सिनारियो इस समय पूरे भारत में समुद्री क्षेत्रों में और लैंड रीजन पर बना हुआ है, उसके आधार पर इतना तो स्पष्ट है कि 30 सितंबर यानी मानसून सीजन का एंड होने से पहले मानसून की वापसी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर मानसून की वापसी 17 सितंबर से वेस्ट राजस्थान से शुरू होती है और 25 सितंबर तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में और दिल्ली से मानसून की वापसी हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और अनुमान ये है कि इस सिस्टम के बाद ये जो लो प्रेशर है, इसका इम्पैक्ट अगले 2-3 दिनों तक रहेगा, अक्टूबर के शुरुआती 2-3 दिनों तक। उसके बाद एक नया सिस्टम बे ऑफ बंगाल में फिर से डेवलप होगा, जिसकी इंटेंसिटी साइक्लोनिक स्टॉर्म की फिर से हो सकती है। और अगर ये साइक्लोन उभरता है तो जाहिर है मानसून के वापस लौटने की जो प्रक्रिया है कम से कम अक्टूबर के पहले पखवाड़े तक टल जाएगी। और 20 अक्टूबर के आसपास ये मान लिया जाता है कि मानसूनी हवाएं अब वापस लौट चुकी हैं, भले ही इसका जो औपचारिक विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो भले ही शुरू ना हो राजस्थान से और देश के बाकी भागों से, क्योंकि 20 अक्टूबर से नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट इन हो जाता है साउथ पेनिनसुलर रीजन में। तो उससे पहले ये मान लिया जाता है कि साउथ वेस्ट मानसून का जो सीज़न है, न सिर्फ वो सीज़न खत्म हो गया है बल्कि मानसून वापस लौट चुका है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।